बार बच्ची अगर झूठ बोलती तो बार बार एक ही बात नहीं बोलती। आप बच्ची के साथ कुछ पल भी बिताई हैं, आधा घंटा करीब, बच्ची से मिली भी हैं। हाँ, बच्ची हमसे रो के कह रही थी कि मेरे साथ आंटी ऐसा हुआ है, हमारे लोगों ने चड्डी उतारा है। जी। बच्ची हमसे खुद बोली है। अब जब नहीं आपसे अकेले में भी बोली? अकेले में हम पूछे तो बोली है हमसे। साथियों नमस्कार, मैं लखनऊ में हूँ और जब भी मुझे इस तरह के कार्यक्रमों में जब जाना होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब भी मैं फैमिली में जाता हूँ, ऐसे परिवार में जाता हूँ तो दिल गदगद हो जाता है। मुझे दिल गदगद कब होता है जब लोग हमारी तारीफ़ करते हैं या मुझे ऐसा कहते हैं कि बहुत आप जिस तरह से चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। चाचा, सबसे पहले तो आप लोगों को चरण स्पर्श है, जो पिता तुल्य समान है आप। कैसा लगा हमसे मिलकर? बहुत ही अच्छा लगा आपका। अच्छा लगा। बहुत ही धन्यवाद है। धन्यवाद जी। क्या अच्छा लगा? अरे आपका बोली और भाषा और न्याय संघर्ष में जो आप बात कर रहे हैं इसके अच्छे में मुझे बहुत ही धन्यवाद है। आपसे बहुत आभारी हूँ कि जो भोलेनाथ के मंदिर में आकर के मदद और इनका भी उपकार करें भोलेनाथ को। बहुत ही ज़्यादा लोगों जो सोच रहे हैं कि यहाँ बनने के लिए, लेकिन यहाँ लोग बहुत रोड़े लगा रहे हैं, इतने रोड़े लगा रहे हैं मंदिर में कि। तो अभी जो जिस तरह से हम लोग पहली बार मिले हैं, जिस तरह से रिपोर्टिंग हम यहाँ किए तो आप लोग बड़ी कह रहे थे कि भैया बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा बताइए? बोलने का टैलेंट आपके अंदर बहुत अच्छा है जी। इसीलिए, और जो जिस हिसाब से आप बोलते हैं उस हिसाब से कोई पत्रकार बोलता नहीं होगा। नहीं, जिस बहुत हिसाब लोग से हैं आप बोलने वाले, बहुत लोग है, हैं मगर मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि आपके जैसा कोई बोलता होगा। नहीं, अब हम झूठी तारीफ अपनी हम तो कर रहे हैं ना, आपकी तारीफ नहीं, तो हम तो बोल ही रहे हैं कि हमें अच्छा कैसा लगा है। तो आपके बोलने का अंदाज ही कुछ अलग है। थैंक यू भैया, धन्यवाद। और बगल में एक आंटी जी हैं जो अभी इनके घर पे फैमिली में हमेशा मिलते जुलते रहना है। यूट्यूब हमारा एक परिवार है और मैं यह वीडियो ये नहीं है कि मैं अपने तारीफ के लिए बना रहा हूँ। लोगों ने काफ़ी सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, इसलिए मुझे अच्छा लगा। और मंदिर का नाम क्या भैया एक बार फिर से बता दीजिए? शिव मंदिर श्री बाबा शिव मंदिर शिव बाबा मटकेश्वर धाम जी, ग्राम हिंदूपुर पाहो पोस्ट। चलिए मैडम, आप भी बनारस से चल के आई हैं और जो रिपोर्टिंग का जो जुनून रहा वो कैसा लगा? बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया बोले। आप जैसे पत्रकार हो, मेरा ये कहना है कि ऐसे ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो ये गलत है। क्या लगा इस मामले में? 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा गलत हुआ। मतलब आपको लग रहा है इस मामले में कि सच्चाई है? 12 साल की मुझे बच्ची, पूरा सच दिख रहा है इसमें। क्या सच दिख रहा है? बच्ची के साथ जिस आप देर तरीके तक से थीं? बच्ची बोल रही है तो बच्ची से आप 4 बार रिपीट किए। एक बार बच्ची अगर झूठ बोलती तो बार बार एक ही बात नहीं बोलती। आप बच्ची के साथ कुछ पल भी बिताई हैं, आधा घंटा करीब, बच्ची से मिली भी हैं। हाँ, बच्ची हमसे रो के कह रही थी कि मेरे साथ आंटी ऐसा हुआ है, हमारे लोगों ने चड्डी उतारा है। जी। बच्ची हमसे खुद बोली है। अब जब नहीं आपसे अकेले में भी बोली? अकेले में हम पूछे तो बोली है हमसे। पर्सनल मैं लखनऊ आया था इनके मामले को लेकर के, इनसे मुलाकात होती है और मैं इस तरह के केसेस था तो मैं अपने तरफ से भी किसी महिला को मैं कोशिश करता हूं कि चले और हकीकत में क्या है उसको जानकारी लेने की कोशिश की जाए। कि बच्ची के साथ ऐसा हुआ जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान सम्मान की बात है। योगी जी से कुछ कहना चाहेंगी? योगी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर विशेष ध्यान दें। जो घटना हो रहा है आए दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग बता रहे हैं कि जो इनका विपक्षी है, जो इनकी चड्डी उतारा था, ये भी लोग बता रहे हैं कि 307 का मुलजिम वो शायद पहले से ही है, ऐसा लोग बता रहे हैं। हकीकत क्या है ये तो जांच का विषय है। तो क्या लगता है, इस तरह से आरोप लगा रहा है परिवार की कभी भी जान का खतरा है? इस तरह का आरोप कोई भी माँ बाप बेटी को आगे रख कर नहीं लगाना चाहेंगे। जी। झगड़े से बेटी का क्या लेना देना है? जी। नहीं, इसमें और कुछ विवाद रहता तो जरूर कुछ थोड़ा सा सोचा जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, जमीन कुछ बात विवाद नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। हम उनके माँ से भी मिले, उनके बच्ची से भी मिले। जी। उनका कहना है कि इस ज़मीन से उनको कोई लेना देना, मतलब ज़मीन विवाद कुछ नहीं है। हमारे बच्ची के साथ जो पर्सनल हुआ है हम वही बात बता रहे हैं। उनका जो कि इसमें इससे बड़ा लड़का भी है, वो भी यही बात बता रहा था कि आंटी हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, हम देखें। किस तरह की सजा होनी चाहिए ऐसे घृणित कार्य करने वालों के साथ? ऐसे घटने के कारण कम से कम फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। फांसी ही होना चाहिए। लेकिन वो तो 307 कर चुका है, लोग बता रहे हैं 302 भी करने की तैयारी में होगा। तो हो चुका है तो उसमें क्या सजा मिला है? सरकार क्या दी है उसमें? न्याय क्या मिला है?
मुजरिम न हुआ है, सजा आज तक क्या मिला है उसमें? जी। हाँ? हम सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या हमें सजा मिला है। मुकदमा लिखा जाता है, मुकदमा चलता रहता है, पूरा जीवन बीत जाता है। गरीब लोग कितना लड़ेंगे, कितना केस लड़ेंगे, कहाँ से पैसा पाएंगे? जिस तरह से दाल रोटी चलाएंगे कि मुकदमा लड़ेंगे? जिस तरह से आर्थिक स्थिति देखी गई है कि जो पिता है लड़की के भट्ठा पे काम करते भट्ठा हैं, पे- तो शायद वो भी सोच सकता है कि भट्ठा पे कर रहे हैं, करेंगे क्या, वो भी तो सोच सकता है। तभी तो एक साल इसीलिए तो जो है कि मन बड़ा है ना, जो दरिंदे लोग होते हैं, जो दबंग लोग होते हैं, इसी तरह मतलब घर में गरीबों के घुसते हैं, कांड करके चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है उनका, कुछ भी नहीं होता है। मनोबल कैसे बढ़ता है? एक किया, कुछ नहीं हुआ, दूसरा का मन बढ़ गया कि हम भी करेंगे, क्या ही करेगी, कुछ नहीं करेगी। 307 का बता रहे हैं लोग कि 307 कर दिया है, जेल काट के भी आया 1 साल, तो उसमें जेल ही न काटा है तो कौन सी बड़ी बात है उसमें? फिर जेल काट लेगा। फिर जेल काट के निकल जाएगा, फिर जमानत करा देगा। हैं? ना चाचा, फिर जेल इसमें, ये तो माँ बहन की बात इनकी है। सही है, अब जब उनके घर में होता तब ना समझ में आता तब समझ में आता। सही है, दूसरे की कि बात गरीब का दर्द क्या होता है। क्या होता है। अब से भी आप लोग रहम करिए महाराज। एसओ साहब, शर्माइए, आपके घर में भी माँ बहन है, आपके घर में भी 12 साल की बच्ची है। ऐसा नहीं है कि आप बिना माँ का ही पैदा हो गए होंगे, आपको भी उसी माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा होगा और जन्म दिया होगा। भ्रष्टाचारियों को मैं कह रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ। जो भ्रष्टाचारी एसओ हैं, जो भ्रष्टाचारी थाना इंचार्ज हैं, जो भ्रष्टाचारी दीवान हैं, जो भ्रष्टाचारी पुलिस कांस्टेबल हैं, चोरों को दर्द होता है। मेरी बतिया ना बहुत लोगों को चुभ जाती है। काहे कि चोरवन जो होते हैं उन लोगों को तो अब क्या बताएं, बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ कानून हमें इजाज़त नहीं देता है। शायद वो इजाज़त जिस दिन दे दिया ना, तो उसी दिन फाड़ के रख दूंगा।